स्टूडेंट्स, आज हम इंटरवल फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव कर लिया हमने इसका, ये बना 4x माइनस 3। तो अब इस डेरिवेटिव को अगर हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसीलिए फर्स्ट हमें दोनों के लिए फाइंड करना है इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे। एफ डैश एक्स आया था हमारे पास 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हुआ, तो x ग्रेटर देन 3/4 आ गया। मतलब कि x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, और अगर वैल्यू 3/4 से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे हम एक नंबर लाइन की हेल्प से इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे 3/4 रहेगा और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो अगर ग्रेटर देन 3/4 है, ग्रेटर देन के लिए हमें राइट की तरफ जाना है, ये पॉजिटिव की तरफ, लेकिन इक्वल नहीं है तो हमें 3/4 इंक्लूड नहीं करने, और इन्फिनिटी हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखी है हमने। 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब ये इंटरवल बनेगा इसका, लेकिन ना तो 3/4 होना चाहिए और ना ही इन्फिनिटी होना चाहिए। ऐसे जब हम डिक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तब हम एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेंगे, मतलब 4x माइनस 3 लेस देन 0। यहां से बना x लेस देन 3/4। x लेस देन अगर 3/4 है तो इसे अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, कहीं पे 3/4 होगा, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, तो x लेस देन 3/4 से कम होगा तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये इंटरवल बना इतना, तो ये इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ये बना, और माइनस इन्फिनिटी हम इंक्लूड करते नहीं, और 3/4 से हमें छोटा लेना है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स 3/4 भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ये ओपन ब्रैकेट में रहेगा। तो ये इंटरवल दोनों के फाइंड हो गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 8 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन ले लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव माइनस 12x एंड 9x का डेरिवेटिव 9 और 8 का डेरिवेटिव प्लस 0। इसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इनमें से मैंने 3 कॉमन कर लिया, वो 3 दूसरी साइड पे जाएगा, 0/3 0 ही बन जाएगा, इसलिए ये 3 सीधा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इसको फैक्टराइज कर लिया, क्वाड्रेटिक थी तो ये दो फैक्टर बन गए इसके, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, और ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमें दो केसेस बनेंगे, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स हैं, इनके प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स या तो वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लस और प्लस होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस बनेगा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस बनेगा। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे तो वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, ग्रेटर देन 0 नहीं बनेगा। तो फर्स्ट केस हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, दोनों को ग्रेटर देन 0 ले लिया, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x ग्रेटर देन 3, यहाँ आ गया x ग्रेटर देन 1। अब कोई नंबर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 से बड़ा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 से बड़ा, तो इनको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3, क्योंकि जो नंबर 3 से बड़ा होगा वो ऑब्वियस है 1 से भी बड़ा होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कोई नंबर 1 से भी बड़ा होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो हम कौन से नंबर लेंगे, हम लेंगे जो 3 से बड़े, क्योंकि जो ग्रेटर देन 3 होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। तो x ग्रेटर देन 3, तो इट मीन्स इंटरवल बना 3 to इन्फिनिटी। इसके बाद ये दोनों हमने पॉजिटिव लिए थे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करने पे फिर से प्लस बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। जब हमने दोनों को नेगेटिव लिया, लेस देन 0 लिया, तो ये आ गया x लेस देन 3 और ये आया हमारे पास x लेस देन 1।
अब फिर से इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है कि वो नंबर जो 3 से भी छोटा हो और 1 से भी छोटा हो। तो मतलब हम वो नंबर ले लेंगे जो 1 से छोटे हैं, क्योंकि जो 1 से छोटा होगा ऑब्वियस है वो 3 से छोटा होगा। तो x लेस देन 1, इसका इंटरवल बना -∞ से 1। तो इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बन जाएगा -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, ऐसा लिखेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, इसी का सेकंड पार्ट था क्योंकि हमें दोनों के लिए फाइंड करना है इंटरवल। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होता है f' लेस देन 0। f' हमने फाइंड किया था 3 कॉमन करके दूसरी साइड पे जाके, यही बन गया और इसके फैक्टर भी सेम, बस यहाँ पे लेस देन 0 लिख लेंगे हम, 2 फैक्टर बन गए। अब लेस देन 0 का मतलब रहता है नेगेटिव, तो अब दो टर्म्स की प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन्स दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो यहाँ पे x-3 को लेस देन 0 मतलब नेगेटिव लिया, तो साथ में x-1 को पॉजिटिव ले लिया मतलब ग्रेटर देन 0 ले लिया। सेकंड केस में x-3 को पॉजिटिव ले लेंगे और x-1 को लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ से बना x लेस देन 3 और यहाँ से बना x ग्रेटर देन 1, तो कंबाइंड फॉर्म इनकी क्या बनेगी, x 1 से बड़ा होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 बनेगी। इसका इंटरवल बना 1 2 3, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 x लेस देन 1, तो इसकी कंबाइंड फॉर्म बन ही नहीं सकती। कोई भी नंबर 1 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये तो जो केस है ये रिजेक्ट हो जाएगा और इसका इंटरवल सिर्फ यही रह जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3। नेक्स्ट कर रहे हैं डिटरमाइन द इंटरवल्स फॉर f of x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन दे रखा है हमें sin x माइनस cos x, f' हम फाइंड कर लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, एक माइनस ऑलरेडी थी तो ये प्लस sin x बन गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब भी हमें इंटरवल फाइंड करना होगा तो इसमें हम f' इक्वल टू 0 रख के पहले इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर उन इंटरवल्स पे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है या डिक्रीजिंग बन रहा है। तो यहाँ से हमने इक्वल टू 0 रखा, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, cos x को दूसरी साइड पे ले गए माइनस cos x, उसके बाद ये cos x इधर आके डिवाइड में हो गया तो दूसरी तरफ बचा -1 और sin x बाय cos x बन गया tan x, तो tan x इज इक्वल टू -1। अब tan x की वैल्यू -1 है तो -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, हमें दे रखा था कि x 0 से लेके 2 पाई तक मतलब फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट के बीच में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे tan x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जो tan नेगेटिव होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम एंगल फाइंड करेंगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दो एंगल होंगे जहां पे tan x की वैल्यू -1 रहेगी। इसके बाद 3π/4 एंड 7π/4 दो एंगल मिल गए हमें। अब इंटरवल हमें दे रखा था 0 से लेके 2 पाई, तो हम पहला इंटरवल बनाएंगे 0 से 3π/4, नेक्स्ट इज 3π/4 से 7π/4 एंड देन 7π/4 से लास्ट मतलब 2 पाई। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। अब इन तीनों इंटरवल पे हम चेक करेंगे कि जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 बनता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 बनेगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट इंटरवल जो हमारा है 0 से 3π/4, इसके लिए हम चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि 0 से लेके 3π/4 तक आप कोई भी वैल्यू पुट करो डेरिवेटिव में f' में तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। आप पुट करके देख सकते हो, तो f' ग्रेटर देन 0 होगा, वो आपने रफ में करना है। कोई भी वैल्यू आप 90 पुट करके देखो, 120 पुट करके देखो, 3π/4 बनेगा 135। तो 135 से छोटी कोई भी वैल्यू, 135 नहीं लेना है हमें, ये इंक्लूड नहीं है इसमें, तो कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो तो वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। ग्रेटर देन 0 है तो मतलब इस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट इंटरवल 3π/4 से 7π/4, ये भी आप इसमें से भी इस इंटरवल में कोई भी आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो तब आपने f' देखोगे कि नेगेटिव वैल्यू बनेगी, उसकी नेगेटिव बन रही है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और जब लास्ट में चेक करोगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगी मतलब यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। इसके बाद हम इसे कंबाइन करते हैं इन दो पे, 0 to 3π/4 एंड 7π/4 to 2 पाई, इन दोनों पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसे यूनियन में लिख देंगे। डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ यही था, तो डिक्रीजिंग में सिर्फ इतना ही आ जाएगा कि
3 पाई बाय 4 to 7 पाई बाय 4 जो इंटरवल है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है।